हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम अध्याय 13 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसकी प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिएगा, सवाल आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो हमें पॉइंट सवाल में निकाल लिए हैं, ज्ञात करने, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें, सवाल कह रहा है कि एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 65 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया और हमने 100 से भाग लगा दिया, सो 0.65 मीटर हमारी ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब देखिएगा, ये डिब्बा बनाना था, ठीक है, प्लास्टिक से बनाना था, प्लास्टिक की शीटों से। और इसमें एक बात और कही गई थी कि इसका जो ऊपरी भाग है ये खुला रखना है, यानी ऊपर की सीट को हमें नहीं लगाना है, बाकी जो सीटें हमारी लगेंगी वो सारी की सारी लगेगी। और हम आपको बता दें, एक डिब्बे में 6 सीटों का उपयोग होता है, तो हम ऊपर वाली नहीं लगाना है, यानी कि हमें 5 सीटें लगानी है डिब्बे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पॉइंटों में क्या बोला गया है, यहाँ पर बताया गया है डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। पहले पॉइंट में कि कितनी प्लास्टिक लगेगी इस डिब्बे में, ठीक है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरे पॉइंट में इस सीट का मूल्य, यानी कि इस सीट को खरीदने में हमें कितना खर्चा होगा वो हमें निकालना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ₹20 है, ठीक है, तो ये हम दोनों पॉइंट हल करेंगे। उससे पहले ये देखिए, ये घनाभकार है, ये डिब्बा घनाभकार है, सो पहले हम लोग इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें से एक सीट का, ऊपर वाली सीट का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि प्रश्न ने बोला है ऊपर वाली सीट तो हमें लगानी नहीं, ऊपर से खुला रखना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरी जितनी भी इसमें 6 सीटें लगी हैं, 6 का हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और डिब्बा है हमारा घनाभकार का, ठीक है, सो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है, ठीक है। एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, और यहाँ पर जो एच है इसका मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। ये होता है सूत्र। अब हमारे पास में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो सभी के मान हम लोग इस सूत्र में रख देंगे और यहाँ से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो देखिएगा, मान रखते हैं, यहाँ पर 2 हम लोग बाहर रखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, हम लोग लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, तो हमने 1.5 रख दिया। और चौड़ाई हमें 1.25 मीटर दे रखी है, तो ये 1.25 मीटर चौड़ाई की जगह पर रख दिया। और प्लस फिर से चौड़ाई आया है, तो हम लोग 1.25 रख देंगे और गुणा लगा के ऊंचाई रख देंगे 0.65, और फिर हम लोग 0.65 फिर से ऊंचाई रख देंगे। फिर हमारी एल लंबाई है, तो यहाँ पर 1.5 मीटर, ठीक है। ये हमने सभी के यहाँ से मान उठा के रख दिए, ठीक है, इस सूत्र में। अब देखिएगा, हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और कोष्टक के अंदर, अब देखिएगा 1.5 और 1.25 का जब हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.875, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 1.25 और 0.65 का जब हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8185, कितना आ जाएगा, 0.81, सॉरी 8125 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, फिर प्लस लगाएंगे और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो इन दोनों का हमारा गुणनफल आएगा 0.0975, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने कर लिया। अब देखिएगा, इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 2 हमारा बाहर रहेगा और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे इस कोष्टक को हटा करके, और इन सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.6625, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। और हम 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7.325 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो भी हमें इकाई दे रखी होती है उसी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 7.3225 मीटर स्क्वायर ये हमारे पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया है, जितना भी इसमें प्लास्टिक लगी हुई, ठीक है।
अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना था, डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट हल करने जा रहे हैं, सो यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा था, इसे ऊपर से खुला रखना है ना। ठीक है, तो ये तो है हमारी पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल 3.225। ठीक है, ये तो हमारी पूरी का है। अब हमें ऊपर का भाग खुला रखना है, तो ऊपर की सीट का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो इसमें हमने आपको बताया 6 सीटों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिब्बे में 6 सीटों का उपयोग किया जाता है। इसमें से हमें ऊपर वाली सीट को खुला रखना है, यानी ऊपर वाली सीट को नहीं लगाना है। तो और प्रत्येक सीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसमें से हमें इस वाली सीट का क्षेत्रफल घटाना होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई हमें ये घटानी है इस पूरे क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो ये वाली सीट हमारी घट जाएगी, तो जितना भी बचा है वो हमारा निकल आएगा, और जो हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा लंबाई गुणा चौड़ाई है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की मान रख देते हैं, तो 7.325 और माइनस लंबाई दे रखी है हमें 1.5 मीटर, और हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है हमें 1.25 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा इनका हम लोग गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 7.325 हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, और माइनस जब हम लोग इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.875। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर 7.325 में से हम लोग 1.875 को घटा देंगे, सो यहाँ पर बचेगा हमारा 5.45 या फिर कह लें 45 मीटर स्क्वायर, चूँकि ये भी हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। तो ये आ जाता है हमारे पहले पॉइंट का क्षेत्रफल, यानी कि हमें डिब्बे बनाने के लिए 5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा दूसरे पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इस सीट का मूल्य, यानी कि इसकी कीमत निकालनी है। इस सीट को खरीदने में कितने रुपए लगे होंगे। ठीक है, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना दे रखा है, ₹20 दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ₹20 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा पॉइंट हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये दे रखा है। अब देखिए हमारे यहाँ 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपये लगते हैं। ठीक है, और हमारे पास में कितने मीटर स्क्वायर, हमारे पास में 4.45 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ 4.45 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5.45 है। ठीक है, 5.45 से हम लोग दोनों तरफ गुणा कर देंगे। यहाँ पर 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर आ जाएगा हमारा 20 गुणा 5.45, और हम लोग इन दोनों का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 109 रुपये। ठीक है, ये हमें इतने रुपए लगेंगे इस सीट को लेने में। ठीक है, 109 रुपये। तो ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल इस प्रश्नावली 13.1 का कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।